बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन 3 पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी किताब में सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन 3 खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन 3 जिसका शीर्षक है उत्तर का विशाल मैदान। जैसा कि भारत को 5 भौतिक भागों में बांटा गया, तो जिसमें पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा जैसा आता है उत्तर का विशाल मैदान। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण के पठार के मध्य में स्थित है। कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार के मध्य यानी कि इन दोनों के बीच में स्थित है। यह विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, इस कारण ये बहुत उपजाऊ है। इस मैदान की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। कि इस मैदान में जो जलोढ़ मिट्टी है तो इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है, मतलब कि यह प्रतिवर्ष ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। यह मैदान पंजाब से लेकर असम तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला है। कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है यह पंजाब से असम तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा तथा पूरब में इसकी चौड़ाई कम है। कि ये पश्चिम में जैसे पंजाब की तरफ से तो ये अधिक चौड़ा है और पूरब में जैसे ये असम की तरफ जाते जाते कम चौड़ा हो जाता है। यह मैदान 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बना है। कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है यह जो इनकी जो प्रमुख नदियाँ है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। तो इन नदियों द्वारा जो यहाँ पे इनके साथ जो मिट्टी बहकर आती है, इस मिट्टी से ये बना हुआ मैदान है, इस कारण ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। सिंधु नदी भारत से होती हुई पाकिस्तान की सीमा में बहती है। कि जो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सिंधु नदी है, ये भारत से होती हुई पाकिस्तान की सीमा में बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदी सतलुज का क्षेत्र भारत में आता है। कि जैसे सिंधु नदी है इसकी सहायक नदी है ये सतलुज। इस मैदान को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। कि जैसे कि ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था उसको भी ऐसे 3 अलग भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला जैसे हिमाद्री था, दूसरा जैसे वो मध्य हिमालय, लघु हिमालय था, तीसरा शिवालिक की पहाड़ी ऐसे था। इसी तरह उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको भी 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें पहला देखो सिंधु तंत्र। सिंधु नदी कैलाश पर्वत से निकलती है और हिमालय से होती हुई भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्रवेश करती है। कि जो सिंधु नदी ये कैलाश पर्वत से निकलती हुई भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। कि जो ये सिंधु नदी इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जैसे पहला सतलुज, दूसरा व्यास, तीसरा रावी, चौथा चिनाब और 5वीं झेलम। ये नदी है इसकी सहायक नदी है। भारतीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से सतलुज बेसिन ही आता है। शेष भाग पाकिस्तानी क्षेत्र में है। अतः उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग को सतलुज बेसिन कहा जाता है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाए गए हैं, जिससे पंजाब व हरियाणा के अनेक क्षेत्रों को लाभ हुआ है। कि जो सतलुज नदी है उस पर जो बांध बनाया गया उसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, और इससे ये पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनको बहुत लाभ हुआ है। अब जैसे दूसरा इसका क्षेत्र आता है गंगा का क्षेत्र। गंगा उत्तरी मैदान की
सबसे प्रमुख नदी है, कि जो ये गंगा नदी है वो उत्तरी मैदान की प्रमुख नदी है। यह नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जो ये गंगा नदी है गंगोत्री, यह हिमालय पर्वत से निकलती है। यह नदी पर्वतीय क्षेत्र से बहती हुई हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार में प्रवेश करने से पूर्व इस नदी में भागीरथी, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियाँ मिल जाती है। कि ये जो गंगा नदी है ये हिमालय पर्वत से निकलती है और हरिद्वार के मैदानों तक जाती है। तो जब तक वो वहाँ पहुँचती है उसमें ये भागीरथी, अलकनंदा तथा मंदाकिनी जो नदी है ये भी मिल जाती है। गंगा नदी को लोग पवित्र नदी मानते हैं। यहाँ उंगली रखो सब अपनी किताब में। यही कारण है कि हरिद्वार भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें से एक नदी यमुना है। गंगा नदी जो है उसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक यमुना नदी है। गंगा और यमुना इलाहाबाद में आकर मिल जाती हैं, जिसे संगम कहते हैं। यहाँ बच्चों आएगा जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, कि गंगा और यमुना नदी जो इलाहाबाद में जाकर मिलती है और वहाँ पे जो ये संगम होता है उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं, जो उत्तर की ओर से बहती हुई गंगा में मिल जाती हैं। दक्षिण की ओर गंगा नदी में सोन नदी आकर मिलती हैं। यहाँ रखो उंगली सब। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहती हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार और इलाहाबाद के अतिरिक्त वाराणसी भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कि जो गंगा नदी के किनारे ये हरिद्वार और इलाहाबाद है, उसमें एक वाराणसी भी है जो तीर्थ स्थल है। यहाँ पर लोग ऐसे खूब सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा करने आते हैं। दूसरे पेज पे आ जाओ इधर। भारत का प्रसिद्ध कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद इलाहाबाद और हरिद्वार में गंगा के तट पर लगता है। कि जो हमारे भारत देश का प्रसिद्ध कुंभ मेला है वो हर 12 वर्ष बाद इलाहाबाद और हरिद्वार में ये गंगा नदी के तट पर लगता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। कानपुर और पटना शहर भी गंगा के किनारे बसे हैं। कि ये जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है जिसमें कानपुर, पटना, लखनऊ ये आते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली और आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसे हैं। गंगा और यमुना नदियों से अनेक नहरें निकलती हैं जो सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी हैं। तीसरा इसका क्षेत्र आता है ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र। यहाँ उंगली रखेंगे सब बच्चे अपनी किताब में। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिमी तिब्बत से निकलती है। यह बहुत दूरी तक हिमालय क्षेत्र में बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात यह असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है, जिससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों से निकलती है। इस कारण यहाँ पे इस नदी में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व आपस में मिल जाती है और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। कि जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये आपस में मिल जाती है और जो डेल्टा बनाती है
वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है। यह बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है। इस क्षेत्र में सुंदर वृक्षों के घने जंगल हैं, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। कि जो ये सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पर बहुत अधिक सुंदर सुंदर वृक्ष है और घने जंगल है, इस कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी हो गया है। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, घड़ियाल और हाथी पाए जाते हैं। डेल्टा का निर्माण नदी के निचले भाग में होता है। नदी समुद्र में गिरने से पहले कई भागों में बंट जाती है। इसका आकार त्रिभुज के समान होता है। आजकल हमारे देश की नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि लोग कूड़ा करकट नदियों में डाल देते हैं। सरकार इस प्रदूषण की समस्या को हल करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने गंगा नदी जल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए गंगा सफाई परियोजना बनाई है। कि जो ये हमारी गंगा नदी है, इसमें क्या होता है, लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं तो कई ऐसे कूड़ा करकट डाल लेते हैं, तो इस कारण ये अब बहुत गंदी होने लग गई है। तो इसके लिए सरकार बहुत से ऐसे प्रयास कर रही है। पन्ना पलटो सब बच्चे। अब जो हमने इस लेसन में पढ़ा है, उसके जो मुख्य बिंदु है जो कि आपको याद करने हैं, तो यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। कि उत्तर का विशाल मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा दक्षिण के पठार के मध्य स्थित है। कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, वो हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण के पठार के बीच में स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान पंजाब से लेकर असम तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला है। सिंधु नदी भारत से होती हुई पाकिस्तान की सीमा में बहती है। कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद हरिद्वार व इलाहाबाद में लगता है। कि जो हमारा भारत का प्रसिद्ध मेला कुंभ का, वो हर 12 वर्ष बाद हरिद्वार और इलाहाबाद में लगता है। तो अब हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप सब बच्चे बैठकर वापस से इसकी रीडिंग लगाना और इसके मुख्य बिंदुओं को याद करना।